आओ बेटा। चलो बेटा, घबराओ नहीं, आ जाओ। क्या नाम है आपका? ज़ेबा। ज़ेबा, बहुत प्यारा नाम है। आओ अंदर आओ बेटा। अंकिता, अब तुम्हें अपने ससुराल वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारी प्रोटेक्शन में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने ही तुम्हें किडनैप करवाया, क्योंकि तुम जहां हमें मिली उस बिल्डिंग में भी हम तुम्हारी सास को फॉलो करते करते ही पहुंचे थे। सब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आराम करना चाहती हूँ। चलो, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। ये बताओ कि जीनत और ज़ेबा कहाँ? जीनत और ज़ेबा? जीनत और पूजा और ज़ेबा और पायल। तुम्हें इनके असली नाम नहीं पता? नहीं सर, उनका नाम पूजा और पायल ही है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा, ये बताओ कि क्या ये पायल बोल सकती थी? नहीं सर। ठीक है, चलते हैं। हेलो पंकज, मैं इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। तुम्हारी भाभी अंकिता हमें मिल गई है। उसने अपनी किडनैपिंग के बारे में कुछ बताया? उसने कहा है कि उसने किडनैपर्स के चेहरे नहीं देखे। तुम लोग चाहो तो उसे हॉस्पिटल से घर ले जा सकते हो। हाँ ठीक है सर, हम बस निकल ही रहे। ये लो बेटा, आपके लिए दूध का ग्लास। लो, नहीं पियोगी? ये क्या है? मुझे नहीं दिखाओगी? देखो मैं भी। दिखाओ 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 दिखाओ। ओ, आपकी मम्मा का नंबर है? अच्छा, तो आपको मम्मा से बात करनी है? ठीक है, मैं आपकी मम्मा से बात कराऊंगी, लेकिन पहले आपको ये दूध खत्म करना होगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपकी मम्मी को फोन लगाऊंगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? पर दूध पी लो। गुड गर्ल। ये लो। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम और पूजा कहाँ मिली। सर, मुझे पैसे की जरूरत थी सर, तो मैं एक पार्लर में काम करने लगी और थोड़ी ज्यादा इनकम के लिए मैं न्यूज़पेपर में ऐड देती थी कि हमारे पार्लर में लड़कियों को ट्रेनिंग और जॉब मिलेगी। मैंने सोचा कि उनके जॉब के बदले में मुझे कमीशन मिल जाएगा, और वही ऐड देकर पूजा ने मुझे कॉल किया था। सब पूजा भी मेरी तरह विधवा थी, इसलिए हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस आदमी को जानती हो? ये तो अराफात है। इस आदमी का नाम अराफात है? कौन है ये आदमी? कैसे जानती हो तुम इसे? सब पूजा ने मुझे बताया था कि अराफात उसकी चचेरी बहन का पति है। कुछ साल पहले पूजा के पति की मौत हो गई थी, उसके बाद उसे पैसों की बहुत तंगी हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसने अराफात से पैसे उधार लिए थे। लेकिन अराफात के मन में चोर था, वो हद से ज्यादा ब्याज लेने लगा पूजा से, और जब पूजा पैसे नहीं दे पाई तो अराफात उसे डराने और धमकाने लगा, और इस सब से तंग होकर पूजा कोयना नगर से यहाँ चली आई। यहाँ आने के बाद पूजा ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन पता नहीं कैसे अराफात को पता चल गया कि वो यहाँ पर है, और वो उसे फिर से तंग करने लगा। 3 दिन सब पूजा और मैं काफी अच्छे दोस्त थे, और मैं उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने सारे जेवर बेचकर उसकी मदद करूंगी। अरे वाह, कितना सुंदर हार है।
मैंने आज तक कभी ऐसा हार नहीं देखा। है ना, मेरी बुआ ने मेरी शादी में दिया था। अराफात को किसने मारा? मुझे नहीं पता सर, आप प्लीज पूजा और पायल को ढूंढिए ना। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होंगे। तुम अब भी हमें नहीं बताओगी कि तुम्हें किसने अगवा किया था? सर मैंने आपसे कहा ना, मैंने उसका चेहरा ही नहीं देखा, तो मैं आपको कैसे बताऊं? ठीक है। हिलकर, क्या अंकिता को सच में नहीं पता कि पूजा का असली नाम जीनत है और वो एक मुसलमान? शीतल ने जो हमसे कहा वो सच है या मामला कुछ और ही है? शीतल और शकुंतला का कहना है कि ज़ेबा बोल सकती है। ये बात अंकिता को कैसे नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकिता हमसे कुछ छुपा रही? किलकर सर, ये जो आदमी है अराफात, इसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे। इसका पास्ट और प्रेजेंट खंगाल डालो, तभी इसका फ्यूचर हम डिसाइड कर पाएंगे। ओके सर। चलो। आखिरकार इस गुमनाम लाश को पहचान मिली। अंकिता ने पुलिस को बताया कि जिस शख्स की हत्या हुई थी उसका नाम अराफात था, लेकिन पुलिस को अराफात के बारे में उसके नाम के अलावा और कुछ पता नहीं चला। आखिर अंकिता क्यों पुलिस से अपने घर वालों द्वारा अपनी किडनैपिंग की और पूजा और पायल की पहचान छुपा रही थी? क्या अंकिता ये सब किसी खास मकसद से जानबूझकर ऐसा कर रही थी? और इस सब के बीच पायल उर्फ ज़ेबा कहां थी, ये अब तक किसी को नहीं पता था। क्या हो रहा था उसके साथ, और ये परिवार कौन था जिसने उसे अपने साथ रखा हुआ था? गुड मॉर्निंग। आपकी नींद पूरी हुई या नहीं? क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे मेरी नोटबुक चाहिए। मुझे मेरी अम्मी से बात करना है। अच्छा, आपकी अम्मी से तो मैं वैसे ही बात कर चुकी हूँ। आपको पता है वो आपको शाम को लेने आ रही हैं। क्या हुआ, आप खुश नहीं हो? आपकी अम्मी आपको लेने आ रही हैं। ज़ेबा, क्या सोच रहे हो आप? क्यों उदास हो? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जाओ बेटा, अंकल के पास जाओ। उठो उठो उठो, जल्दी 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 जल्दी। अंकिता, तुम लोगों को यही लग रहा है ना कि मैंने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? डरने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूंगी। हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि पूजा और पायल है कहाँ, और तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ? तुझे अभी भी उस पूजा की पड़ी है? चल चल, मैं तुझे दिखाती हूँ कि उसने क्या किया। चल मेरे साथ, चल। हाँ, तुझे दिखाती हूँ। हाँ मेरे साथ। ये देख, अलमारी तोड़ के सारे गहने उठा के ले गई है तेरी सहेली वो पूजा। हाँ, ये देख, और ये भी देख, कुछ नहीं छोड़ा उसने, सब ले गई। तेरे घर में रहकर तुझसे ही गद्दारी की उसने। आप झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है। उसने तो अपना नाम भी झूठा बताया तुझसे। उसका नाम पूजा नहीं, जीनत है, मुस्लिम है वो। तूने एक मुस्लिम को घर में रहने दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप बताइए, आपने इस चोरी के बारे में पुलिस को बताया? हाँ, अरे दिमाग खराब है क्या? पहले ही एक मर्डर के केस में पुलिस हमारे घर के चक्कर काट रही है, और अब ये चोरी का और बता दूं। उसके बाद तो पुलिस आके हमारे घर में ही बच जाएगी। बार बार पुलिस के आने जाने से पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता है तुझे? सर, अराफात खान एक हिस्ट्री सीटर है सर। इस पर लूटपाट, चोरी, किडनैपिंग और हाफ मर्डर के कई केसेस दर्ज हैं। सर, आपने मुल्सी रिसोर्ट वाले केस के बारे में तो अखबार में पढ़ा ही होगा। इस चोरी में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ करीब 30 लाख रुपए की चोरी की थी। जीनत? सर, ये औरत अराफात की बीवी जीनत है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम ज़ेबा है। अच्छा, अराफात के जो चोरी में 2 साथी थे, उनके नाम क्या है? सर, एक का नाम परीक्षित था जो अब मर चुका है, और दूसरे के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। ये परीक्षित मरा कैसे था? सर, परीक्षित हमें काफी घायल हालत में मिला था। उस पर चाकू से हमला किया गया था और वो किसी तरह से खुद ही हॉस्पिटल पहुंचा था। मरने से पहले उसने हमें बताया कि इस चोरी में उसके साथ उसका पार्टनर अराफात भी था। सर, पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद अराफात ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन सर परीक्षित के मुताबिक उसने अराफात के हिस्से का पैसा उसकी बीवी जीनत को दे दिया था।
लेकिन अराफात ये बात मानने को तैयार नहीं था। सर एक बात तो क्लियर है, पूजा का असली नाम जीनत और वो अराफात की भाभी नहीं बल्कि बीवी है, और अराफात से बचने के लिए ही उसने अपना नाम पूजा रखा था ताकि अराफात उसे ढूंढ ना पाए। क्या यह मुमकिन है कि परीक्षित ने अराफात के हिस्से का 10 लाख रुपए जीनत को दिया और जीनत ये रुपए हजम करके जेबा को अपने साथ लेकर यहाँ भाग गई, और वो चाय वाले ने अंकिता और जीनत के साथ उस दिन अराफात को देखा तो अराफात जीनत से अपने पैसे वापस देने की बात कर रहा हो, लेकिन आखिर कोयना से यहाँ आकर जीनत ने 10 लाख रुपए का क्या किया होगा? सर जीनत अंकिता के घर रह रही, हो सकता है कि उसने अंकिता के घर में ही पैसे छुपाए हो सकता है। केलकर, इस अंकिता के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। ओके सर। केलकर, घर का कोना कोना छान मारो। ओके सर। सर क्या बात होगी सर, बताते हैं। आखिरकार पुलिस को जीनत और अराफात के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अगर वाकई में जीनत अराफात के पैसों के साथ कोयना नगर से भागी थी तो उसने वो पैसे अपने पास ही रखे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन 10 लाख रुपयों के बारे में सिर्फ अंकिता को ही पता था और इस सब के पीछे उसी का दिमाग था, या फिर जीनत खुद ही अराफात की हत्या कर वो 10 लाख रुपए और जेवर लेकर चंपत हो गई थी। पुलिस ने पंकज के घर की तलाशी ली जहां से उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सर अंकिता के घर तो कुछ नहीं मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ट्रेन गलत ट्रैक पर जा रही हो? केलकर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ट्रैक सही है लेकिन हमने स्टेशन गलत चुन लिया। हो सकता है इन लोगों को जीनत के पैसों के बारे में पता चले। 10 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, इतने पैसों के लिए तो कोई भी जीनत और उसकी बच्ची का रास्ता साफ कर सकता है। केलकर सर, तो जीनत की नाव लालच के भंवर में तो नहीं फंस गई? चलो। मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? बेटा, मेरी आपकी मम्मी से बात हुई थी, वो बोल रही थी उन्हें थोड़ा काम था इसलिए नहीं आ पाई वो, लेकिन वादा किया है जल्दी आएंगी आपको लेने। सच्ची? आपने मेरी अम्मी से बात की थी? सच्ची, मैंने आपकी अम्मी से बात की थी। तो फिर आपने मुझे मेरी अम्मी से बात क्यों नहीं करवाई? बेटा, वो बहुत जल्दी में थी ना, इसलिए उन्होंने फोन कट कर दिया, इसलिए आपकी बात नहीं करा पाई। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो। मेरी अम्मी मुझे लिपस्टिक लगाने नहीं देती थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाऊंगी, ठीक है? ये देखो, चलो आ करो। नहीं नहीं, मुझे मेरी अम्मी डांटेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपकी अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। लिपस्टिक लगा लो। अब आगे क्या करना है? अंकिता तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो रही है, उसने तो बस पूजा और पायल की रट लगाई। हम उसका कुछ नहीं कर सकते, और हमने कुछ करना चाहा तो हम ही फंस जाएंगे। इससे अच्छा उसे जो करना है वो करने देते हैं, थोड़े टाइम बाद खुद ब खुद शांत हो जाएगी। उससे ज्यादा तो मुझे गरिमा की चिंता है, दिन पर दिन उसकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। उसकी चिंता मत कर, उसके साथ क्या करना है मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। हेलो कंट्रोल रूम, खंडारा घाट के पास एक औरत की बॉडी मिली है। ये तो वही औरत है जिसका स्केच लोनावाला सिटी पुलिस ने जारी किया था। जी सर। उनको इन्फॉर्म करो। इसके साथ एक बच्ची भी थी, वो मिली? नो सर। जीनत की हत्या के बाद अब यह केस एक डबल मर्डर केस में तब्दील हो गया था। पुलिस का सारा शक अब अंकिता पर ही था। आखिर जीनत की हत्या क्यों हुई होगी? क्या अंकिता ने ही उन 10 लाख रुपयों के लिए जीनत की हत्या कर दी थी क्योंकि उसे हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी? क्या इस हत्या में अंकिता के परिवार वाले भी शामिल थे? अब तक पुलिस को जेबा के बारे में कोई क्लू नहीं मिल पाया था। क्या जेबा सुरक्षित थी? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अराफात एक चोर था, ये बात मुझे पूजा ने कभी बताई नहीं। और सर अगर
पूजा अराफत से पैसे लेकर यहाँ पर आ भी गई थी तो वो पैसे है कहाँ? पूजा का सारा खर्चा तो मैं ही उठाती थी, और अगर उसके पास पैसे होते तो वो मुझसे पैसे क्यों मांगती? अंकिता, 10 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट होती और हमें शक है कि जीनत का मर्डर इन्हीं पैसों की वजह से हुआ। क्या तुम्हें सच में इन पैसों के बारे में नहीं पता था? बिल्कुल नहीं सर। और अब मुझ पर शक कर रहे हैं? देखो, शक करना हमारा काम है। जीनत को आखिरी बार 25 तारीख को देखा गया था। उस रोज वो पार्लर आई थी, फिर दोपहर को वहां से चली गई। हाँ, वो पायल को एनजीओ से लेने जाती थी। एनजीओ? हाँ सर, वो एक्चुअली मेरी सास बहुत बुरी औरत है। उसके साथ एक 8 साल की लड़की को अकेले छोड़ना सही नहीं था। उसे लगता था कि पायल बोल सकती है, वो गूंगी नहीं है, और इस बात को लेकर घर में हर रोज झगड़े होते थे। तो मैंने पूजा को कहा कि वो पायल को किसी एनजीओ में डाल दे ताकि पायल की परवरिश अच्छी हो और उसे पढ़ने को भी मिले। जेबा कौन से एनजीओ में जाती थी? जी हाँ, ये तो पायल है, हमारी ही एनजीओ में पढ़ती है। इसकी माँ आई थी, बहुत ज़रूरतमंद लग रही थी तो हमने इसे एडमिशन दे दिया। मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। बच्ची को अकेले पाल रही हूँ, इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं, इसे प्लीज एडमिशन दे दीजिए मैडम। क्यों नहीं, ऐसे भी हमारा एनजीओ ऐसे ही बच्चों की सहायता करता है। आप यहाँ पढ़ सकती हो। हाँ सर, लंच के वक्त अक्सर पूजा आकर पायल को ले जाया करती थी, और उस दिन भी दोनों साथ में ही खाना खाने के लिए बाहर गए थे। क्या आपको पता है कि वो लोग खाना खाने कहाँ गए थे? जी, पायल ने मुझे बताया था कि पूजा उसे पास ही के एक पार्क में उसे खाना खिलाने ले जाया करती थी। पायल ने बताया? हाँ सर, इसका मतलब शकुंतला देवी सही कह रही थी कि पायल बोल सकती है। अच्छा, पूजा ने क्या अपना कोई नंबर दिया था आपको? सर, हमारे एनजीओ में सभी स्टूडेंट्स और गार्जियंस के डिटेल्स होते हैं, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये लीजिए सर नंबर। सर, ये तो अंकिता का नंबर है। सर, 2-3 दिनों से हम ट्राई भी कर रहे हैं, पर ये नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सर, एक बात समझ नहीं आई, जीनत ने पूरे घर वालों से ये बात क्यों छुपाई कि जेबा बोल सकती है? शायद इसलिए कि जीनत को डर था कि जेबा लोगों से ये ना बता दे कि वो लोग मुसलमान हैं, और शकुंतला देवी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सर, वो पार्क में जाकर जेबा के साथ लंच क्यों करती थी? वो तो एनजीओ में भी लंच कर सकती थी। क्योंकि पार्क ही एक ऐसी जगह है जहाँ जेबा और पायल बोल सकती है। सर, ये मामला बड़ा अजीब लग रहा है। अगर जीनत ने अंकिता से ये बात छुपाई थी कि जेबा बोल सकती है, तो उसने उसका नंबर एनजीओ वालों को क्यों दिया? उसे ये डर क्यों नहीं था कि अंकिता को सारा सच पता चल जाएगा? शायद इसलिए कि जीनत को लगता होगा कि एनजीओ वाले किसी इमरजेंसी में ही अंकिता को कॉल करें। खैर, चलो पार्क चलते हैं। ओके सर। 25 तारीख को तुम यहीं थे? जी साहब, 25 तारीख को मैं इधर ही था। इस बच्ची को देखा था यहाँ? जी साहब, इस बच्ची को मैंने देखा था, इसके साथ एक औरत भी थी। क्या यही वो औरत थी? जी साहब, अक्सर ये दोनों इस पार्क में आया करते हैं। और क्या देखा तुमने? सर, मैंने देखा एक वैन आई, उसमें से आदमी उतरा और बच्ची को उठा लिया। मैं शोर मचाने ही वाला था कि वो औरत अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठ गई। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर तुमने देखा था जिसमें इन लोगों को लेके गए? नंबर तो याद नहीं है साहब। सफेद रंग की गाड़ी थी, टूरिस्ट टैक्सी जैसी। गाड़ी के पीछे में शेर का निशान था। अच्छा, गाड़ी में कुल कितने लोग थे? पक्का तो बता नहीं सकता साहब, गाड़ी मुझसे दूर खड़ी थी, 2 लोग लग रहे थे साहब। ठीक है, तुम जा सकते। जी सर। ठीक है सर। आसपास जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, सबके सीसीटीवी कैमरास चेक करो। किसी ना किसी सीसीटीवी में ये गाड़ी जरूर कैद हुई होगी। इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। हेलो, ओके सर, जीनत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख को दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास हुई थी। पहले उसका गला घोट के उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसकी लाश को फेंक दिया गया। 25 तारीख। और अराफात का मर्डर हुआ था 26 तारीख को। खेलकर कहीं अराफात ने ही तो जीनत को नहीं मारा? तो सर, इस अराफात को किसने मारा होगा? यही तो पता लगाना है। चलो। करीमा, सच सच बता कि तुमने पूजा को क्यों मारा और कहाँ छुपा के रखा पायल को? तुम्हें जो भी पता है ना, सब सच सच बता हुआ ना। मैं पुलिस के पास जाके तुम लोगों की सारी पोल खोल दूंगी, समझी? अरे भाभी, मुझे नहीं पता कि पूजा को किसने मारा और पायल को किसने किडनैप किया। झूठ मत बोलो गरिमा। मैं सच कह रही हूँ भाभी,
मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे बस इतना पता है कि माँ जी ने पूजा के बारे में झूठ कहा था आपसे। पूजा ने जेवर चुराए ही नहीं। क्या? पंकज और माँ जी दोनों एक नंबर के लालची हैं। अंकिता भाभी, हमें पुलिस में उन दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर देनी चाहिए। बस मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए है ना? लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस घर में कौन कैसा है और क्या है, समझी? सर ये देखिए, उस पार्क के अगले वाले सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज। सर इस वैन के पीछे एक शेर का फोटो लगा है। ये शेर का फोटो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें वॉचमैन ने बताया था। सर ये वैन 25 तारीख की दोपहर को उस पार्क के बाहर भी खड़ी थी। केलकर ये वैन किसी और सीसीटीवी फुटेज में दिखी? सर मैंने बाकी के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। ये वैन ज्यादातर रात को निकला करती थी और लोनावला से आने वाले रास्ते पर दिखी थी। फौरन इस वैन को ढूंढ निकालो। ओके सर। पंकज, सच सच बता, मेरे गहने कहाँ है? सच बता रही है, मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे भाभी ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुझे क्या पता तुम्हारे गहने कहाँ हैं? ये गाड़ी आपकी कंपनी की है? हाँ सर, ये गाड़ी हमारी है। 25 तारीख को ये गाड़ी कहाँ थी? 25 तारीख को ये गाड़ी होटल ब्लू बर्ड के पास थी। जो हमारे क्लाइंट हैं, उनका एक स्टाफ मेंबर है अशोक, जो सुबह में गाड़ी लेकर जाता है और दिन भर गाड़ी अपने पास रखता है। शाम को ये गाड़ी मेरा ड्राइवर वापस लाता है सर। क्या 25 तारीख को ये गाड़ी वापस आई थी? नहीं सर, 25 तारीख को गाड़ी हमारे पास नहीं पहुंची, बल्कि होटल ब्लू बर्ड में ठहरी थी। 26 को हमारे पास आई। इस आदमी को पहचानते? नहीं सर, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा ये ब्लू बर्ड होटल कहाँ है? बस सर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, थैंक यू। हेलो शीतल, मैं गरिमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो गरिमा। देखो शीतल, मैं तुमसे कोई झगड़ा वगड़ा करने के लिए फोन नहीं किया है। मुझे पता है तुम्हारे और पंकज के बीच में क्या चल रहा है। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उसने मुझे धोखा दिया है, एक दिन किसी और लड़की के लिए तुम्हें भी धोखा देगा। वो कोई शादी वादी नहीं करेगा तुम्हारे साथ। और हाँ, मैंने तुझे इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे वो जेवर चाहिए। जेवर? कौन से जेवर? हाँ, जो पंकज ने चुरा के तुम्हें दिए थे। सुनो, मेरे पास तुम्हारे कोई जेवर वेवर नहीं है, समझी ना? तो तू ऐसे नहीं बताएगी? ठीक है, फिर मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। पुलिस ही निकालेगी तुमसे गहने। अरे नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ ना कहाँ पर है तुम्हारे गहने। इस पूरे परिवार का इस डबल मर्डर केस से क्या संबंध था? क्या इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड अंकिता ही थी, जो जानबूझकर पूरे मामले पर मिट्टी डालना चाहती थी? आखिर वो 10 लाख रुपए कहां थे? क्या ये सारी साजिश पंकज, उसकी मां और गरिमा की हो सकती थी? और शायद इस साजिश की भनक अंकिता को बाद में लगी और वो पैसों के लालच में उनसे जा मिली। आखिर गरिमा की आंखों में बगावत की चिंगारी क्यों दिखाई दे रही थी? इस परिवार का राज अब भी पुलिस के सामने खुलना बाकी था। हमारे ट्रेवल से उस दिन गाड़ी मैं ही लाया था और मुझे प्रमोद ने गाड़ी लाने को कहा था। प्रमोद? जी हाँ, मैं और प्रमोद अक्सर होटल का सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं। तो 25 तारीख को ये प्रमोद भी तुम्हारे साथ था? साहब उस दिन हम कहीं नहीं गए थे। प्रमोद की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो इसलिए हमने जाना कैंसिल कर दिया और वैन होटल के पीछे पार्किंग में खड़ी थी। तो उस दिन वैन की चाबी किसके पास थी? साहब चाबी तो प्रमोद के पास थी। हाँ साहब, चाबी तो उस दिन मेरे पास ही थी, पर मैं नीचे वाले कमरे में सोया था साहब, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब 25 तारीख को तुम मार्केट नहीं गया? नहीं सर, मैं मार्केट 25 को नहीं, अगले दिन 26 को गया था। आप किसी से भी पता कर सकते हो सर। किससे क्या पूछना है उसकी टेंशन तू मत ले, हम पुलिस वाले उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हाँ सर, गए थे। क्यों, क्या बात है? ये किडनैपिंग और मर्डर का मामला है सर, यहाँ पर काम करने वाला हर एक स्टाफ मेरे परिवार जैसा है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। मिस्टर वल्लभ, विश्वासघात भी वही करते हैं जिन पे पूरा विश्वास होता है। खैर, अगर आपके सो कॉल्ड परिवार में कोई विभीषण है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलते हैं। भाभी, ये आपकी ज्वेलरी शीतल के पास रखवाए थे। भाभी
आप मेरे दोस्त हो, मैं माँ जी और पंकज की वजह से कुछ नहीं कह पाती हूँ, ना ही कुछ कर पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ कर ना दें। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। अगर किसी और के सामने करती ना तो शायद वो यकीन कर लेती, लेकिन मैं नहीं। एक बात अच्छे से याद रखना, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम पर भरोसा कभी नहीं करूंगी, समझी? ए सुनो। हाँ साहब। ये ब्लू बर्ड होटल में सामान तुम्हारे यहाँ से जाता है? हाँ साहब। कौन लेने आता है? साहब अशोक और प्रमोद आते थे। 26 तारीख को भी वो लोग आए थे? हाँ साहब। तो रसीद तो दी होगी? दी है साहब। उस रसीद की एक कॉपी चाहिए हमें। ओके सर। हाँ बाबा बोला ना मिलेंगे आज। पंकज, गरिमा कहाँ है? मुझे नहीं पता, अभी तो अपने कमरे में थी। अरे मैं सब जगह देख चुकी, वो कहीं नहीं है। सर मैंने मार्केट के सभी वेंडर से बात की, उन सबका यही कहना है कि अशोक और प्रमोद 26 तारीख को सामान लेने वहाँ आए थे। उनके पास जो रसीद है वो भी ओरिजिनल है। सर इसका मतलब तो साफ है कि प्रमोद और अशोक 25 को नहीं 26 को वैन लेके गए थे। लेकिन केलकर इसका यह मतलब तो नहीं कि 25 तारीख को ये वैन होटल से बाहर निकली ही नहीं। सीसीटीवी चेक किया? सर ये वैन होटल के पीछे सर्वेंट क्वार्टर के पास खड़ी होती है और वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए। सर मुझे आपको कुछ बताना है। जी बताइए। मुझे पता है सर, अंकिता को किसने किडनैप किया था। माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। हमने किसी को नहीं मारा सर, हमने तो सिर्फ अंकिता को किडनैप किया था, उससे अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। हमने किसी को नहीं मारा सर। अगर हमें किसी को मारना होता तो अंकिता को मार के रास्ते से हटा देते। बेशक तुम लोग उसे भी मार डालते, अगर वक्त रहते हम अंकिता को ढूंढ निकालने में कामयाब नहीं होते। बढ़ो। जीनत को क्यों मारा? तुम्हें पता चल गया था उसके पास 10 लाख रुपए हैं। इन्हीं पैसों की लालच में तुमने मारा उसे? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा साहब। सब पूजा मुझे जान से भी प्यारी थी, वो एक ही तो थी जो मुझे समझती थी, तो मैं उसे क्यों मारूंगी? और मुझे किसी भी 10 लाख रुपए के बारे में नहीं मालूम सर। अराफात को तुम जानती थी, पूजा को भी तुम जानती थी। अब वो दोनों मर चुके हैं, वो 10 लाख रुपए भी गायब हैं। माजरा क्या अंकिता? और जितना दूध का धुरा तुम खुद को दिखा रही हो उतनी हो नहीं। तुमने हमसे ये क्यों छुपाया कि पंकज और तुम्हारी सास ने तुम्हें किडनैप किया था? सर मैं किसी भी तरह पूजा और पायल के बारे में पता लगाना चाहती थी। मुझे लगा कि पूजा और पायल को गायब करने में इन लोगों का ही हाथ है। सर ये रहे शकुंतला और पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स। सर पंकज ने हमसे हमेशा ही झूठ बोला। 30 मई को उसको ब्लू बर्ड होटल से एक कॉल आया था। चलो, किसने किया था ये कॉल? सर याद नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ सर मुझे एक आदमी का कॉल आया था। वो मुझसे किसी बच्ची के बारे में पूछ रहा था और मुझे धमकी भी दे रहा था। बच्ची तेरे पास थी ना? तेरे घर में है ना वो? क्या? अरे मेरे पास कोई बच्ची नहीं है सर। मुझे लगा कि आप लोगों ने मुझे कॉल किया कुछ सच निकलवाने के लिए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था सर। होटल ब्लू बर्ड, इस होटल का इस केस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आखिर वो आदमी कौन था जिसने पंकज को होटल के नंबर से कॉल किया था और बच्ची के बारे में पूछ रहा था? सर मुझे तो उस बच्ची की फिक्र हो रही है। आखिर वो बच्ची जेबा कहाँ और किस हाल में होगी? सर कोई है? प्लीज मुझे अपने से खेलना है। पागल हो गई है क्या? क्यों शोर मचा रखा है? सॉरी बेटा, इस टाइम तो आपको सो जाना चाहिए ना। और कल तो आपके लिए कितना बड़ा दिन है, आपकी अम्मी आ रही है ना आपको लेने। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। और ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं, सुंदर सी फ्रॉक। ये नंबर इसी होटल का है? हाँ सर, ये हमारा ही होटल का नंबर है। 30 तारीख को दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास पंकज नाम के आदमी को यहीं से कॉल किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ वो कॉल किसने और क्यों किया था। सर ये नंबर तो हमारे लॉबी का है। ठीक है, तो
तो मुझे 30 तारीख के आपके लॉबी के सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चाहिए। हमें पता चल चुका है कि होटल से कॉल तू ही करता था। जीनत और जेबा को तूने किडनैप किया। गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। तू तो कमरे में सो रहा था, होटल से बाहर कैसे निकला? मैंने चद्दर के नीचे तकिया रख दिया था और चुपचाप वहां से निकल गया था साहब। और कौन था तेरे साथ? चल कर, ये ऐसे नहीं बोले। नहीं बोलेगा? अराफत था मेरे साथ साहब। उसी ने मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा था साहब। अराफत को कैसे जानता है? पॉलिसी रिजॉर्ट वाली लूट वाली केस में मैं अराफत का तीसरा पार्टनर था साहब। लेकिन अराफत जीनत के पीछे क्यों पड़ा था? क्या ये कहानी उन 10 लाख रुपयों से शुरू हुई थी? क्या वो 10 लाख रुपए वाकई जीनत के पास थे? साहब, परीक्षित ने मरने के पहले मुझे सारे पैसे दे दिए थे। मैंने अराफात से झूठ कहा कि परीक्षित ने पैसे जीनत को दे दिए। और जब अराफात घर आया तो उसने देखा कि जीनत और जेबा दोनों नहीं है। उससे मेरी बातों पे यकीन आ गया। उसे लगा कि सच में जीनत ने सारे पैसे लेके भाग गई है सब। जेबा तो बच्ची थी, उसे तुम लोग बड़े आराम से उठा सकते थे, लेकिन जीनत? सब जेबा को गाड़ी में बिठाने के बाद कहा ना, मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं है। ज्यादा ड्रामा मत कर, समझी ना? परीक्षित ने तुम्हें पैसे दिए हैं, मुझे वो पैसे चाहिए। परीक्षित ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। ये ज्यादा शांति मत कर, समझी ना? अगर अराफात का प्लान जेबा को किडनैप करके जीनत से पैसे निकलवाने का था तो उसने जीनत को क्यों मारा? क्या जीनत ने उसे पैसे दे दिए थे? तब अराफात ने पैसों के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। वो अपनी बेटी को बेचने वाला था पैसों के लिए। फिर आगे क्या हुआ? तूने अराफात को क्यों मारा? तुझे उसके भी पैसे चाहिए थे इसलिए? साहब, अराफत को मैं क्यों मारूंगा साहब? उसे किसने मारा साहब मुझे नहीं पता। हम उस लड़की को लेके होटल पहुंचे और मैंने पीछे के रास्ते से उन दोनों को होटल के कमरे में छुपा दिया था साहब, बस। ये लड़की क्या कर रही तू? किसको कॉल लगा रही तू? ए, किसको फोन लगा रही थी? हाँ? किसको फोन लगा रही थी? हाँ? साहब, अगली सुबह जब अराफत उठा तो उसने देखा कि जेबा वहां पे नहीं है। जेबा वहां से भाग निकली थी साहब। प्रमोद, किसी कीमत पे मुझे जेबा चाहिए। वो जरूर अंकिता के घर पे गई होगी। मैं उसको अभी उठा के देख भाई देख। तू शांत हो जा। अगर तू वहां जाएगा ना तो हम लोग फंस जाएंगे। हम उसे शांति से समझाएंगे। तेरी बेटी चुपचाप तेरे हवाले कर दे। मैं काम करता हूँ, मैं अंकिता के घर के किसी मेंबर का नंबर का जुगाड़ करता हूँ और उसे यहाँ से कॉल करता हूँ। उसे बच्ची लाने के लिए कहता हूँ। तू चिंता ना कर, समझा? मैं अभी आया। साहब, उस दिन मैं पंकज की दुकान पर गया था, उसका नंबर मुझे वहीं से मिला था साहब। तो कब तक मिल जाएगी ये डिलीवरी? 2 दिन में हो जाएगा। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं 2 दिन में आपको कॉल करके आ जाऊंगा। कार्ड रख लो आप मेरा। अराफात जेबा को किसे बेचने वाला था? साहब, जेबा को बेचने की डील मैंने फिक्स की थी साहब। उस आदमी को मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरी उससे फोन पे बात हुई थी साहब। वो मुझे कह रहा था कि उसके पास एक अच्छी खासी पार्टी है जो जेबा को खरीदना चाहती है साहब। हमारी मीटिंग भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन जेबा की भाग जाने की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई और मुझसे देख ना सका साहब। चलकर फौरन होटल के सारे कॉल्स की लिस्ट चेक करो और पता करो कि ये कॉल कहां से आया था। ओके सर। सर, लड़की बिल्कुल रेडी है, डिलीवरी अभी हो सकती है। सर, आप एक बार लड़की तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। किससे बात कर रहे हो? बेटा, आपकी मम्मी से बात कर रहा था मैं। अभी वो आ रही हैं आपको लेने के लिए। आप एक काम करो, आप जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? इतनी रात को? हाँ, आपकी मम्मा आ रही है ना अभी, तो आपको बिल्कुल फ्रेश दिखना है ना। मैं जो आपके लिए फ्रॉक लेकर आया था ना,
वो पहन लेना, आप उसको बहुत सुंदर दिखोगी। ठीक है, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। सर ये रही होटल ब्लूबर्ड की कॉल डिटेल्स। सर होटल के नंबर पर लोनावला से कॉल आता था और किसी प्राइवेट बंगलो का नंबर है। साहब को बोलो। साहब तो नहीं है। कहाँ गए? मालूम है साहब कुछ बता के नहीं गए। समझ गया होगा ना क्या बोलना है तुझे? ले अपना फोन ले और फोन लगा उसे। साहब पुलिस फिर से होटल में आई थी। वो लोग अशोक को ढूंढ रहे। मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं आपके घर पे आऊँ अभी? किलकर सर। अरे भाई कितना टाइम हो गया? कहाँ है लड़की? ये है लड़की। आओ बेटा। जाओ बेटा, अंकल के पास जाओ। यही अंकल आपको आपकी मम्मी के पास लेकर जाएंगे। चलो पास आओ बेटा। शायद प्रमोद होगा। तुम एक काम करो, लड़की को लेकर अंदर जाओ। प्रमोद को पता नहीं चलना चाहिए लड़की हमारे साथ है। ठीक है, मैं इसे अंदर लेके जाती हूँ। चल बेटा। पकड़ इसे, पकड़। देख मल्लंग, सीधे सीधे अपना मुंह खोल दे, वरना अगर हमने करवाया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। साहब जब मुझे पता चला कि उन लोगों के हाथ से लड़की निकल गई है तो मुझे लगा प्रमोद और अराफात ने उस लड़की का सौदा किसी और के साथ कर दिया है। तो प्रमोद से छुपते छुपाते मैं अराफात के रूम में गया। प्रमोद ये नहीं जानता था कि वो लड़की का सौदा जिस आदमी के साथ कर रहा है वो आदमी मैं ही हूँ। कौन हो तुम और ये अंदर कैसे आए? सवाल जरूरी नहीं है, जरूरी है मेरा सवाल। लड़की कहाँ है? तुझे कैसे पता कि लड़की गायब है? लड़की कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कहाँ गायब किया साले? बोल। गायब तूने किया है, झूठ मत बोल। साले होटल की आर्मी जो धंधा चलाता है ना, सब पुलिस को बताऊंगा। सब साले डंडा मारेंगे ना पुलिस, सब भंडा फोड़ूंगा तेरा। अराफात के कमरे में मैं सिर्फ ये देखने गया था कि उसकी बच्ची वहां उसके साथ है या नहीं, और वो मुझ पे ही इल्जाम डालने लगा कि मैंने उसकी बच्ची को गायब किया है। मुझे धमकाने लगा कि वो आप लोगों को बता देगा कि मेरी होटल में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। फिर जैसे तैसे मैंने उसे शांत किया और उसे वादा भी किया कि उसकी बच्ची से मिलाने ले चलता हूं। तू अराफात को उस झील के पास ले गया जहां तूने उसे मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसने तुझे पुलिस में जाने की धमकी दी थी। देखो तुम जो कोई भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा? मुझे मेरी जेबा चाहिए। देखो जेबा मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं मतलब? मेरे पास नहीं है मतलब? साले पुलिस कंप्लेन करूंगा तेरी, नंगा करूंगा। तो साले जेल जाएगा ना तब पता चलेगा। और जो होटल में जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता है ना साले, वो भी पता चलेगा। रुक। फिर वो बच्ची तुझे कैसे मिली? इत्तेफाक से प्रीतम वहां से गुजर रहा था और वो लड़की अपनी स्कूल बैग लेने होटल की तरफ लौटी। जो शख्स जेबा की सौदेबाजी कर रहा था, उस शख्स की पहचान पुलिस ने प्रीतम के रूप में की। पुलिस ने उस शख्स और उसकी पत्नी को गैर कानूनी तरीके से जेबा को बेचने और रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया, और साथ ही प्रमोद को भी बच्ची की किडनैपिंग
और जीनत के कत्ल में शामिल होने के लिए दोषी पाया गया। मलंग जैसे लोगों को अच्छे और बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सबसे पहले सिर्फ अपना मतलब और पैसा दिखाई देता है, और यह पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो उन्हें कम ही लगता है। अराफात ने कभी कोई रिश्ते को ना तो बनाया और ना ही उसे निभाया। उसका जमीर इतना गिर चुका था कि वो पैसों के लालच में अपनी ही बेटी को बेचने निकल पड़ा था। अंकिता के बारे में चाहे दुनिया की कोई भी राय क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो सच है कि उसने जेबा और जीनत का उस मुश्किल घड़ी में साथ दिया जब उसे पता था कि जीनत ने उससे झूठ बोला था। जेबा अब एनजीओ की मदद से अंकिता के साथ ही रहती है और उसने कहीं ना कहीं अंकिता में ही जीनत को ढूंढ लिया है। याद रखें, हमेशा उन्हीं लोगों से रिश्ते बनाएं जिनके लिए आपके मन में सच्चा प्यार हो, विश्वास हो, क्योंकि ऐसे रिश्ते अपने साथ वो सौगात लेकर आते हैं जिनकी कीमत दुनिया की किसी भी कीमती चीज से नहीं चुकाई जा सकती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।